कल्पना कीजिए, रात का सन्नाटा है, चारों तरफ शांति फैली हुई है और एक इंसान अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। परिवार के लोग उसके आसपास खड़े हैं, कोई रो रहा है, कोई भगवान को याद कर रहा है और तभी एक ऐसा क्षण आता है जब उसकी सांस रुक जाती है। सब कहते हैं वो चला गया, लेकिन क्या सच में वह चला गया या उसके साथ कुछ और शुरू हुआ है? यही वह सवाल है जिसने हजारों साल से इंसानों को सोचने पर मजबूर किया है। मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या सच में यमदूत आते हैं? क्या आत्मा स्वर्ग और नरक जाती है? क्या वह अपने घर वापस आ सकती है? और क्या उसे अपने जीवन के हर कर्म का हिसाब देना पड़ता है? हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण और भगवद गीता इन सवालों के इतने गहरे उत्तर देते हैं कि अगर कोई इंसान इन्हें समझ ले तो शायद उसका जीवन जीने का तरीका ही बदल जाए। हिंदू दर्शन के अनुसार मनुष्य केवल यह शरीर नहीं है। यह शरीर तो केवल एक वस्त्र है, एक माध्यम है। असली सत्ता है आत्मा। और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कही थी कि आत्मा कभी मरती नहीं। वह न आग से जलती है, न पानी से डूबती है, न हवा से सूखती है। वह अनादि है, अनंत है और अमर है। इसलिए जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो असल में शरीर समाप्त होता है, आत्मा नहीं। मृत्यु का क्षण बहुत रहस्यमयी माना गया है। जब किसी इंसान की मृत्यु का समय आता है तो शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, सांस भारी हो जाती है, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और शरीर की सारी शक्ति खत्म होने लगती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार उसी समय एक अदृश्य संसार भी सक्रिय हो जाता है। कहा जाता है कि उस समय यमराज के दूत उस स्थान पर पहुंचते हैं। उन्हें सामान्य लोग नहीं देख सकते, लेकिन जो व्यक्ति मृत्यु के करीब होता है वह उन्हें देख सकता है। यही कारण है कि कई बार मरने से पहले लोग अचानक किसी अदृश्य चीज को देखकर डर जाते हैं या किसी से बात करने लगते हैं जिसे बाकी लोग नहीं देख पाते। जैसे ही इंसान की आखिरी सांस निकलती है, उसी क्षण आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। लेकिन उस समय आत्मा को तुरंत यह समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। वह अपने शरीर को देखती है, अपने परिवार को रोते हुए देखती है और हैरान हो जाती है। उसे लगता है कि वह तो यही है, फिर सब लोग क्यों कह रहे हैं कि वह मर गया। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि अब वह शरीर में वापस नहीं जा सकती। यही वह क्षण होता है जब आत्मा को अपनी मृत्यु का बोध होता है। मृत्यु के बाद शुरुआती कुछ समय बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कई आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार मृत्यु के बाद कुछ घंटों तक आत्मा उसी स्थान के आसपास रहती है जहां उसका शरीर पड़ा होता है। वह अपने परिवार को देखती है, अपने घर को देखती है और शायद यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने प्रियजनों के पास ही रहती है। हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद 13 दिन तक विशेष कर्मकांड किए जाते हैं। बहुत से लोग इसे केवल परंपरा मानते हैं, लेकिन इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक अर्थ बताया गया है। कहा जाता है कि इन 13 दिनों में आत्मा अपनी नई यात्रा के लिए तैयार होती है। परिवार द्वारा की गई प्रार्थनाएं, दान और कर्मकांड आत्मा को शक्ति देते हैं ताकि वह अपनी अगली यात्रा पर आगे बढ़ सके। इसके बाद आत्मा को एक लंबी यात्रा पर जाना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत आत्मा को लेकर यमलोक की ओर चलते हैं। यह यात्रा आसान नहीं होती। कहा जाता है कि इस मार्ग में कई कठिन स्थान आते हैं जहां आत्मा को अपने कर्मों का असर महसूस होता है। जिसने जीवन में अच्छे कर्म किए हों, दया की हो, दूसरों की मदद की हो, उसके लिए यह यात्रा आसान होती है। लेकिन जिसने दूसरों को दुख दिया हो, छल किया हो, अन्याय किया हो, उसके लिए यह यात्रा कष्टदायक हो सकती है। आखिरकार आत्मा यमलोक पहुंचती है। यमलोक को न्याय का स्थान कहा गया है। यहां आत्मा का न्याय होता है। इस न्याय के प्रमुख देवता हैं यमराज और उनके साथ होते हैं चित्रगुप्त। कहा जाता है कि चित्रगुप्त हर इंसान के जीवन का पूरा हिसाब रखते हैं। इंसान ने कौन सा कर्म किया, किसे दुख दिया, किसकी मदद की, किस समय क्या सोचा, सब कुछ उनके पास दर्ज होता है। जब आत्मा यमलोक में पहुंचती है
तो उसके जीवन के सभी कर्मों का हिसाब देखा जाता है। अगर उसके अच्छे कर्म अधिक होते हैं तो उसे स्वर्ग की ओर भेजा जाता है। स्वर्ग को आनंद और शांति का स्थान बताया गया है, जहां दुख, बीमारी और दर्द नहीं होता। वहां दिव्य सुख का अनुभव होता है। लेकिन स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। जब अच्छे कर्मों का फल समाप्त हो जाता है तब आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ता है। अगर आत्मा के पाप अधिक होते हैं तो उसे नरक जाना पड़ता है। नरक को ऐसा स्थान बताया गया है जहां आत्मा अपने पापों का परिणाम भुगतती है। लेकिन यह भी हमेशा के लिए नहीं होता। जब पापों का फल समाप्त हो जाता है तब आत्मा को फिर से जन्म मिलता है। यहीं से शुरू होता है पुनर्जन्म का रहस्य। हिंदू दर्शन के अनुसार आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल शरीर बदलती है। जिस तरह इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि जीवन और मृत्यु एक चक्र है, एक यात्रा है जो तब तक चलती रहती है जब तक आत्मा अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो जाती। कई आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि इंसान का वर्तमान जीवन उसके पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा होता है। अगर किसी ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हों तो इस जन्म में उसे सुख, सम्मान और अवसर मिल सकते हैं, और अगर पिछले जन्म में पाप किए हों तो इस जन्म में कठिनाइयां और संघर्ष सामने आ सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इंसान का भाग्य पूरी तरह तय है। हिंदू दर्शन कहता है कि वर्तमान कर्म भी उतने ही शक्तिशाली हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है, दूसरों की मदद करता है, सत्य और धर्म का पालन करता है, तो वह अपने भविष्य को बदल सकता है। यही इस ज्ञान का सबसे बड़ा संदेश है। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। इंसान इस धरती पर जो भी करता है, उसका प्रभाव केवल इस जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसकी आत्मा की अगली यात्रा को भी प्रभावित करता है। इसलिए हिंदू धर्म बार बार एक ही बात सिखाता है, अपने कर्मों को अच्छा बनाओ, क्योंकि अंत में न धन साथ जाता है, न शक्ति, न पद। साथ जाता है तो केवल कर्म। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब इंसान यह समझ लेता है कि हर कर्म का फल उसे कभी ना कभी जरूर मिलेगा, तब वह दूसरों को दुख देने से पहले 100 बार सोचता है और दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करता है। तो अगली बार जब आप जीवन के बारे में सोचें तो यह जरूर याद रखें कि यह यात्रा केवल जन्म से मृत्यु तक नहीं है, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा है। और इस यात्रा को सुंदर बनाने की शक्ति केवल एक चीज में है, आपके कर्मों में। अगर आप इस रहस्य को समझ गए तो शायद आपका जीवन देखने का नजरिया बदल जाएगा। क्योंकि जो इंसान मृत्यु के बाद की सच्चाई को समझ लेता है, वह जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण तरीके से जीने लगता है। अगर आप इस रहस्य को भी जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए आत्मा का रहस्य, और ऐसी ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।